अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से हिंसा और इसके बाद अब्दुल मलिक फरार था जिसे गिरफ्तार किया गया दिल्ली से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। तो दंगा भड़काने के बाद लगातार फरार था, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी, खुफिया एजेंसी उसकी तलाश में जुटी हुई थी और ऐसे में बड़ी कामयाबी दिल्ली से। तो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम की टीम और प्रशासनिक अमला पहुंचा था, इस दौरान कैसी तस्वीर सामने आई थी। उत्तराखंड के साथ साथ प्रदेश ने देखा था, नाम एक आया मास्टरमाइंड का अब्दुल मलिक। हालांकि लगातार इस मामले में कार्रवाई, कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अजीत राठी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं इस खबर पर। अजीत, मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। जी बिल्कुल, 17 दिन की मशक्कत के बाद नैनीताल पुलिस को दिल्ली में अब्दुल मलिक की लोकेशन मिली और वहां से आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही मास्टरमाइंड है जिसकी वजह से 8 फरवरी को हल्द्वानी के बदबूलपुरा में हिंसा हुई थी और ये हिंसा एक अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर के हुई थी। तो 17 दिन का वक्त बहुत होता है वैसे भी, बाकी बहुत सारे अभियुक्त इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। 17 दिन बाद अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी आज नैनीताल पुलिस ने दिल्ली से की है। तो ये हल्द्वानी हिंसा, क्योंकि इसकी एक अलग से भी जांच चल रही है और पुलिस पैरेलल एक जांच, एक विवेचना लेकर के चल रही है, क्योंकि यही मुख्य अभियुक्त था, एफआईआर में नामजद है, मुख्य अभियुक्त है और पुलिस की नजर में यही पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड है जिसको आज दिल्ली से गिरफ्तार कर दिया। कैसे सवाल होंगे जो जानने की कोशिश पुलिस करेगी? बिल्कुल, देखिए सवाल तो चूंकि विवेचना से जुड़े हुए होते हैं, विवेचना किस तरह की चल रही है, क्या क्या शुरुआती दौर में अब्दुल मलिक के साथ किस तरह का डायलॉग प्रशासन का रहा है, अब्दुल मलिक को जो नोटिस दिए गए थे उसके बाद उसने उन पर कोई कोग्निजेंस क्यों नहीं लिया, अब्दुल मलिक के साथ ऐसी कौन सी वजह थी कि जो अवैध कब्जे वाले कागज दिखाने के बाद भी, नोटिस दिखाने के बाद भी वहां पर यह हिंसा हुई। हिंसा का की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्योंकि वो अब्दुल मलिक का ही पूरा इलाका है, मलिक बगीचे के नाम से मशहूर है। तो अब्दुल मलिक से तमाम वो शुरुआती सवाल होंगे, ये विवेचना का हिस्सा है। क्योंकि अभी तो उनको गिरफ्तार किया गया, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजना चाहिए। एक चीज सामने आई थी फंडिंग को लेकर, किस तरीके से कनेक्शन, हालांकि इसे लेकर सवाल भी पुलिस टीम की तरफ से अब्दुल मलिक से, जाहिर तौर पर कई चीजें, कई एंगल से जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, लेकिन एक जो तस्वीर भी सामने आई थी, जिस तरीके से फाइनेंस को लेकर कि कहा जा रहा था कि पैसे भी बांटे गए थे हिंसा से पहले। बिल्कुल, देखिए इस घटना में जितने भी जो बिंदु उभर कर सामने आए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पुलिस उन सब चीजों की तफ्तीश करेगी और अब्दुल मलिक की कहाँ भूमिका संदिग्ध रही है, कहाँ किस तरह से उसने माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। ये चूंकि सर्विलांस की भी बात है, साइबर क्राइम वाली भी एक टीम इसके साथ पैरेलल काम कर रही है, विवेचना अलग से हो रही है। तो ये सारे सवाल होंगे अभी तक पूरे घटनाक्रम में किसने किसकी क्या क्या गतिविधि रही है। क्योंकि जब इतना बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रशासन को चलाना था तो उससे पहले कम से कम इतना तो हो ही चुका होगा कि जो लोग संदिग्ध थे जिनको नोटिस दिया गया था उनको सर्विलांस पर लिया गया होगा और सर्विलांस पर लिया गया होगा कि बातचीत किन किन लोगों से हुई है और किस तरह की बातें उन्होंने की है। ये सारी चीजें फुल डिटेल में सामने आई। अजीत, एक बार फिर अब्दुल मलिक के बारे में आप बताइए। जिस तरीके से 8 फरवरी की घटना और 9 फरवरी की सुबह सबने देखा कि किस तरीके से बनबूलपुरा और आसपास का ये इलाका आग में जल उठा था और नाम एक निकल कर आया सामने, अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक, जिस तरीके से उसका नाम सामने आया, इतिहास क्या रहा उसका, जरा दर्शकों को वो भी बता दीजिए आप। बड़े रसूख वाला व्यक्ति है अब्दुल मलिक, बड़े लोगों से के साथ उसकी जान पहचान है, राजनीतिक उसका दखल है वहाँ उसका उस एरिया में, खासतौर पर बनबूलपुरा में उसका पूरी तरह से आधिपत्य है और वो आज से नहीं, यहाँ भाजपा और कांग्रेस तमाम नेताओं के संपर्क में है। वो एक बड़े और मतलब बहुत ही व्यापक लेवल का वो कंस्ट्रक्शन कंपनी वो पूरे